बहुत बार सुना होगा ना कि इंडिया जाओगे तो घर वाले इंतज़ार करते हैं। पहली बार सुना होगा कि नाग देवता आपका इंतज़ार करता है फंकार के बैठे हुए। किस्सा क्या है सुनाते हैं। पर दिन की शुरुआत हमारी अच्छी हुई थी। हम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम घर से निकल गए थे। ऐसे लग रहा सूरज जैसे नीचे ही आ चुका है, नहीं तो 6 बजे का ही टाइम है। तो आज मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी। मेरी फ़्लाइट है दुबई से अमृतसर की, बट मुझे जाना अपने ससुराल जम्मू में है। तो मैं घर से ना फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो नहीं खाया जाता है और बेटे को फ्रूट्स वगैरह ये सब पसंद है, इसलिए मैं पैक करके लाई थी। यहाँ सब कुछ हो चुका है, जस्ट हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं, बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। मेरी आज फ़्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस की। मैं जनरली क्या करती हूँ कि मैं सबसे चंडीगढ़ जाती हूँ। चंडीगढ़ से लुधियाना पास में पड़ता है, तो मेरे को ट्रैवल का थोड़ा इशू है, आप सबको मालूम ही है। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना, स्पेशली बच्चे के साथ। बट हस्बैंड इस बार बोले कि तुम पहले मायके मत जाओ, ससुराल चले जाओ। मैंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं है, थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा करना पड़ेगा बट मैनेज कर लेंगे। देन मैं साथ में ना ब्रेकफास्ट लेके आई थी, मतलब खाना वगैरह थोड़ा सा पैक किया था जो आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि मेरे बेटे को एयरपोर्ट का फ़्लाइट का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो नहीं खाता है। और अपने लिए भी मैं डाइट पे हूँ, तो मैंने सॉटे वेजिटेबल्स पनीर डाल के लाई थी, बट उसकी हालत कुछ और हो गई थी। ये फ़्लाइट चली को 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो 10 बजे का टाइम होगा, 10:30 बजे का। तो देन बेटा सो गया था। मैं घर से खाना फ्रूट लेके आई थी, फिर भी हस्बैंड ने ना फ्रूट्स वगैरह ऑर्डर कर दिए हुए थे, मतलब प्री बुक कर दिए हुए थे। तो वो बोले कि नहीं, एटलीस्ट मतलब चेंज हो जाता है, अगर वो तुम्हारे लाए हुए फ्रूट नहीं खाएगा तो एटलीस्ट कुछ तो खाएगा ही, भूख लग जाती है बच्चे को। तो वो मैंने उसको दिए हैं। देन उसके बाद अगर आप गर्मियों में समर में ट्रैवल कर रहे हो ना, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ, तो शॉल वगैरह या फिर ब्लैंकेट छोटा सा जो होता है वो कैरी ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है प्लेन में। हाय साढ़े खेत दिखन लग पे, चलो जी पहुँचने वाले हैं असी अमृतसर, स्वाद ही आ गया। वैसे तो भगवान सब जगह है, बट मैं खुद को अनलकी समझती हूँ, क्योंकि मैं गोल्डन टेम्पल कभी नहीं गई हूँ, जबकि मैं बॉटम बॉटम पंजाबी हूँ, स्टिल मैं कभी नहीं गई हूँ। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है, बट चलो कहते हैं ना जब भगवान की हजूरी होती है तभी बुलाते हैं। क्योंकि ना हर बार ना प्लान बनता बनता फ्रेंड्स के साथ रह ही जाता था, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स तो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो तो जाते रहते थे, तो कई बार हमारा प्लान बनता बनता रह जाता था। तो हम बाहर आ चुके हैं। सिक्योरिटी में बहुत लोगों ने मुझे पहचाना, तो उन्होंने हाय हेलो रिस्पेक्ट दी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। सो पापा आ गए हैं, ड्राइवर भी आए हैं। इस बार मुझे एक्सपेक्ट था कोई और आएगा, बट कोई और आया है। कंटिन्यूसली बैठने पे ना ब्लॉटिंग हो जाती है, तो हम गन्ने का रो मिलती पई सी, तो असीं क्या पी लैंने आ। बट यार ये 10 रुपए का गिलास, ये प्लास्टिक वाला जिहड़ा सी 15 का मिलता सी, हुण ये 25 का कर दिता है। मैं ही पिछे चल रही हैं, जो सच्ची इन्ना कुछ हो चुके है, चलो दसिए ज़रूर। तो नेक्स्ट ना हम पठानकोट पहुंच गए हैं। तो पठानकोट में ये रोड में होते हैं ना ये बहुत सारे फ्रूट्स वाले, तो वहाँ से हमने लीची ली, क्योंकि लीची तो मैंने खानी ही खानी है। जूस तो पी लिया, उसके बाद एसिडिटी, देखो आंखों में आंसू भरे हुए हैं। अभी हम रुके हैं पंजाब के आखिरी टाउन पिंड में, जो कि दुनेरा है। टाउन दुनेरा है, बट उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, पिंड हैं, तो वो पंजाब ही आता है। ये पहाड़ी दिख रही है, ये पंजाब ही, और मेरा बर्थ इधर का ही है। तो जब हमें ना यहाँ पे मुझे याद है कि ससुराल में ना एक बार हमने टैक्सी बुक की थी, तो हमें छोड़ने आया था ना, तो उसको बिलीव ही नहीं होता, कह रहा पंजाब में भी पहाड़ियाँ होती हैं। हाँ भाई, पंजाब में भी पहाड़ियाँ होती हैं, और ये ना आखिरी पिंड है, हम आखिरी विलेज है पंजाब का। देन उसके बाद जम्मू शुरू हो जाता है। तो अतल ब्रिज क्रॉस करके हम पहुँच गए हैं जम्मू बसोली। तो ड्राइवर, हम थक चुके हैं, ड्राइवर ने गाड़ी अंदर कर दी है। तो अभी मम्मी ना पूजा कर रहे हैं, हमारी आरती उतारते ही हैं मम्मी, हमेशा करते हैं ऐसा। उतने में देखो ये उल्टी मारने चला गया। तो इस बोल भी रहा था गाड़ी में कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। मैंने बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, बच्चे एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो वॉमिट कर देते हैं। पर ये जैसे ही अंदर गया ना, इसको हाई फीवर, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कहा ठीक है अंदर जाके खेल लेगा, बट इसको फीवर हो गया था। तो मैं तो परेशान हुई। मम्मी पापा ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इकलौता है ना, तो छोटा बच्चा भी है, तो इसलिए उनको ज़्यादा होता है। बोलते कि कहीं बच्चा आया हमारी वजह से नहीं, मतलब वो थोड़ा मन में फ़ील करते हैं। तो मैं बोली कि मम्मी इसकी आदत है, बच्चों की आदत होती है, कभी न भी बीमार होते हैं, ट्रैवल की वजह से इसको दिक्कत हुई होगी, तो आप इतना मन पे ना लगाओ। तो वो थोड़ा सा ना मम्मी सोचने बैठ जाते, वो थोड़े ज़्यादा सोचते। पापा बताते, एक्सप्रेस नहीं करते, मम्मी बोल देते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। देन उसके बाद ना जो मैं लीची लेके आई थी, बेकार निकली सच्ची, सौ लगे, मतलब इयां लगे था कि पता नहीं के मूँह च पाई लिया। एक तो शैल निकली, जिमें दूई ती खाधी ना, पता नहीं तीसरी होनी है, तो ऐ लगे था ओहो सुक्कियाँ भुक्कियाँ अंदर जा रही हैं, बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं थी यार, नास बच गया पैसों का। बहुत सारी ख़राब निकली, बीच में से स्मेल आ रही थी, पता नहीं कब के तोड़ के रखी हुई थी। देन ना मम्मा ने ना खाना भेजा हुआ था, तो मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे तो वॉमिट होती, मैं नहीं खाती हूँ। तो वो मैं भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, सुबह का जो खाया था वही खाया हुआ था, इसलिए मैंने
खा लिया। मम्मी ने बनाई थी भिंडी की सब्जी, आलू, सूखे आलू बनाए थे। मतलब नगे को ना सिंपल खाना चाहिए होता है, इसीलिए मम्मी ने उस हिसाब से बनाया। फिर मम्मी ने दाल चावल भी बनाए थे, मैंने थोड़े से खाए। ये देखिए, ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे। पहले मुझे किचन में दिखे तो मुझे लगा कुछ हिला, बाद में देखा कि ठीक है, शायद ना मिक्सी की वायर है। उसके बाद मंदिर में गई तो ये बैठे हुए। मेरी तो चीखें निकल गई। पापा सो गए थे तो वो उठे, क्या हुआ क्या हुआ, तो ये थे, बड़ी मुश्किल से निकाले हैं।